अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलाने से पहले उसका जो लिस्टिंग कंटेंट है मीन टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, उसको मेक श्योर करना कि वो आपकी इस पीपीसी के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड है भी या नहीं। बिकॉज अगर ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा क्लिक्स पड़ेंगी, या आप इंप्रेशन लूज करेंगे, क्लिक्स लूज करेंगे, कन्वर्जन लूज करेंगे। तो इसका भी ऑप्टिमाइज होना लाजमी है। तो अगर हम टाइटल को देखें तो टाइटल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस प्रोडक्ट का जो वट फैक्टर होता है उसको कवर करना, ये बताना कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। कि कोई भी जब लेमैन या कोई अ, उसका रेगुलर कस्टमर आपकी उस स्क्रॉल डाउन कर रहा हो, तो उसको वो ये अवेयरनेस फैलाए, उसको ये इतनी अवेयरनेस दे कि आपकी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज, व्हाट इट इज। ये जो है वो टाइटल का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आपका जो टाइटल ऑप्टिमाइज हो, वो मेक श्योर कर रहा हो कि इस ऑब्जेक्टिव को क्या वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके अंदर आप फर्दर जो है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कैरेक्टर लिमिट भी देख रहे होते हैं कि बहुत लेंथी आपका टाइटल ना हो। क्योंकि एज पर amazon रिकमेंडेशन आपके जो टाइटल के 150 कैरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट, वो इंडेक्स होते हैं, इससे ऊपर इंडेक्स नहीं होते। ऑल्दो के ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, कुछ कैटेगरीज में ये लिमिट ज्यादा होती है, कुछ में कम। बट स्टिल आपका जो करेक्टर हो वो आप कोशिश करें कि 150 करेक्टर से जो है वो ऊपर ना जाए। सॉरी, 150 बाइट से वो ऊपर ना जाए, ताकि उससे ऊपर अगर आपका कुछ भी वर्ड्स होंगे, आपकी मेन इंफॉर्मेशन, वो इंडेक्स नहीं हो पाएगी। तो उस लिहाज से डिस्कवरेबिलिटी में इशू आता है। और इसके अलावा जो आपको एक फैक्टर देखना चाहिए टाइटल का, वो ये है कि आपका जो टाइटल है वो डिफरेंट डिवाइसेस के लिहाज से डिफरेंट शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कस्टमर मोबाइल से सर्च कर रहा है, तो उसमें ये है कि उसको डिफरेंट करेक्टर्स, उसको जो है फर्स्ट 75 करेक्टर्स जो आपके टाइटल के हैं वो शो हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है वो लैपटॉप से या सिस्टम से लॉग इन होके उसको स्क्रॉल डाउन कर रहा है, तो उसको जो है फर्स्ट 140 करेक्टर्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है। और हम तो चूंकि पीपीसी के लिहाज से इसको देखना चाह रहे हैं, तो पीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल के ऊपर आपके सिर्फ जो 35 करेक्टर्स होते हैं ना, जो आपका स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, उसके सिर्फ 35 करेक्टर्स शो हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करे, पीडीपी के ऊपर आए, तो उसको कंप्लीट टाइटल शो होता है, अदरवाइज उसको कंप्लीट टाइटल भी शो नहीं हो रहा होता। तो आपको जब पता चल गया कि आपके 150 बाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इस तरह करेक्टर भी आपको पता चल गया कि फर्स्ट 35 स्पॉन्सर्ड एड की जो है करेक्टर्स शो होते हैं डिवाइसेस के ऊपर, और मोबाइल में अगर वो ऑर्गेनिक रैंक पे आ रहा है तो 75 करेक्टर्स शो होंगे। तो अब मेजॉरिटी जो है कस्टमर्स की वो मोबाइल से ही स्क्रॉल कर रही होती है, ऐप से। तो आपने उनको भी मद्देनजर रखना है और अपनी लिस्टिंग को उस लिहाज से ऑप्टिमाइज करना है कि आपके जो फर्स्ट 35 करेक्टर्स हैं ना, वो भी आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दें, बता दें कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज। क्योंकि आप स्पॉन्सर्ड उसके ऊपर पीपीसी चला रहे हैं, तो फर्स्ट 35 करेक्टर्स बड़े डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट को बताने वाले होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो हमने लास्ट टाइम कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमने हेयर कॉम की एग्जांपल ली थी, तो हमने इस लिस्टिंग को एज अ एग्जांपल के तौर पे लिया था कि हम ये लिस्टिंग हमारी है या हम सेल कर रहे हैं। तो अगर हम इसके टाइटल को देखें, तो आफ्टर ब्रांड नेम इट सेज कि टेल थ्री पैक टेल कॉम कार्बन फाइबर। ठीक है। अब इसमें उसने हमें बता दिया कि ये जो है वो पैक ऑफ थ्री है, और इमेजेस जो हैं वो उस वर्ड फैक्टर को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर उसने लिखा है कि पैक ऑफ थ्री है, तो ये तीन इमेज जो है वो उसको शो कर रहे हैं कि ये पैक ऑफ थ्री है। इसके अलावा टेल कॉम है, क्योंकि डिफरेंट डिजाइन थे, हमने कीवर्ड रिसर्च में भी देखा। उसके अंदर हम टेल डिजाइन बेच रहे थे, जिसकी ये रैट टेल है, लंबी सी दुम है। तो हम इसको जो है इंटरेस्टेड थे,
तो उसने फर्दर डिस्क्राइब कर दिया कि कॉम के अंदर भी टील कॉम है और मटेरियल जो है इसका कार्बन फाइबर है। मीन इस फर्स्ट अराउंड 35 कैरेक्टर्स के अंदर इसने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर दिया, दैट इज इनफ टू गेट क्लिक। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आ जाता है। तो ये क्लिक थ्रू रेट इम्पोर्टेंट, उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये जो कैरेक्टर्स हैं और इसके अंदर टाइटल के अंदर कीवर्ड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो कीवर्ड हैं वो ऑफ कोर्स उसके अंदर स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कीवर्ड्स मेनली इसलिए ही डाल रहे होते हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरेबल बनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हों और हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हों, वो टाइटल के अंदर ही जाने चाहिए। ठीक है? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैफ़िक को अट्रैक्ट कर सकें, डिस्कवरेबल हो सकें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप लेट्स सपोज़ आपके सामने 8 ऐसे कीवर्ड हैं जो हाइली रेलेवेंट है, हाई सर्च वॉल्यूम, तो वो आप 8 कीवर्ड्स यहाँ पे उसको स्टफ़ कर दें। मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स, 2 2 कीवर्ड्स या मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स है, उनको एडजस्ट करें और वो भी इस तरह एडजस्ट करें कि वो लगे ना कि वो जो है कीवर्ड स्टफिंग हुई है, बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हों। उसकी जो है बेसिक प्रोडक्ट की अवेयरनेस दे रहे हों। तो वो ऑफ कोर्स आपके हाइली रेलेवेंट कीवर्ड, आपके हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो हैं, जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, उसमें आप वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो आपकी टुवर्ड्स रैंकिंग और इंडेक्सिंग, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, वो इसको ही मिलता है, टाइटल को। टाइटल के जो कीवर्ड्स होते हैं वो रैंकिंग में, डिस्कवरेबिलिटी में, इंडेक्सिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर बुलेट्स हैं और फिर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। टाइटल, फिर बुलेट्स और जो आपकी बैकएंड सर्च टर्म्स हैं, ये बेसिकली आपकी इंडेक्सिंग में और रैंकिंग में मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो टाइटल है वो आपके जो प्रोडक्ट का व्हाट फैक्टर है उसको आंसर कर रहा है, तो नेक्स्ट जो आपको मेक श्योर करना होता है वो आपकी बुलेट पॉइंट्स होनी चाहिए। अब बुलेट पॉइंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बुलेट पॉइंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि व्हाई कस्टमर शुड केयर अबाउट योर प्रोडक्ट। अब जब उसने लेट्स सपोज़ हेयर कॉम्ब लिखा, तो उसके सामने मल्टीपल डिज़ाइन्स आए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आई। तो लेट्स सपोज़ आपकी इमेजेस और आपकी एक टाइटल जो है, उसको क्लिक करने पर उसको मजबूर कर दिया। अब वो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गया। ओके, नाउ व्हाई शुड ही केयर अबाउट योर प्रोडक्ट? यहाँ पे पीडीपी के ऊपर भी अब यहाँ पे देखें डिफरेंट जो आपके कंपैटिटर्स हैं, वो यहाँ पे पीपीसी चला रहे हैं। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड चला रहे हैं आपके प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर। तो वो यहाँ से भी तो डाइवर्ट होके किसी और की लिस्टिंग पे कन्वर्ट हो सकता है। तो व्हाई शुड ही या शी केयर अबाउट योर प्रोडक्ट? तो वो आपकी जो बुलेट्स हैं, वो उसको आंसर करना चाहिए। और इसके लिए बुलेट्स के लिए आपका जो एक यूनिवर्सल सेल फनल है, कोई भी चाहे ऑफलाइन रिटेल मार्केट हो, ऑनलाइन मार्केट हो, ऑफलाइन हो, जो एक यूनिवर्सल सेल फनल होता है आइडा का, जिसमें हम देखते हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायरेबिलिटी और एक्शन, कि सबसे पहले आप अपनी उस प्रोडक्ट को अवेयरनेस दें कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट है क्या चीज़। फिर उसके अंदर ऐसे फीचर्स हों कि उसके में वो इंटरेस्ट डेवलप हो, उस प्रोडक्ट को फर्दर देखने का और उसके बारे में बाय करने के लिए। फिर उसके अंदर ऐसे एट्रिब्यूट्स हों कि उसकी डिज़ायरेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, ठीक है? और फर्दर ये है कि वो कॉल टू एक्शन हो कि आप जो है अब वो बाय कर लें। तो जो कस्टमर है वो जब एक दफ़ा डिस्कवरेबल हो गई आपकी लिस्ट, वो यहाँ पे आ गया। अब उसने आपकी यहाँ पे अगर लेट्स सपोज़ आपने जो आपके कीवर्ड्स बाकी बचे वो आपने यहाँ पे किसी भी तरह घुसाने की कोशिश की, तो वो कीवर्ड बाय करने नहीं आया, वो आपकी प्रोडक्ट बाय करने आया। प्रोडक्ट वो तभी बाय करेगा जब वो उसके क्वेश्चन्स को आंसर करेंगे आपके बुलेट्स। और उसमें आप यहाँ पे
उसके इमोशंस के साथ प्ले करते हुए कि वो यहाँ लिस्टिंग पे क्यों आया, उसके उन इमोशंस को ट्रिगर करते हुए आप उसको हेल्प करेंगे कि वो डिसीजन ले सके कि आपकी प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट है बाय करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब लेट्स सपोज़ मैंने मोबाइल लेना है, ठीक है? मेरे माइंड में सिर्फ़ इतना है कि मैंने हुआवे का लेना है। मैंने जाके लिख दिया किसी भी मार्केट प्लेस पे, गूगल पे लिख के हुआवे लिखा। वहाँ पे आप जिन लोगों ने उसकी इंडेक्सिंग और रैंकिंग अच्छी की होगी, तो वहाँ अब वो लोग अपने आप को डिस्कवरेबल बना लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ हुआवे Y9s जो है, वो टॉप पे पॉप अप हुआ यहाँ पे और मैंने जो है उसको उसके इमेजेस टाइटल ऐसा था कि मैंने उसको क्लिक कर लिया। अब मैं उनकी जो वेबसाइट होगी या जो भी उनके मेन पेज पे पहुँच गया हूँ, तो अब वो मुझसे परचेज़ कैसे करवाएँगे? सबसे पहले वही जो जिस सेल फ़नल की मैं बात कर रहा हूँ, आइडा का कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायरेबिलिटी, एक्शन। सबसे पहले वो अपनी प्रोडक्ट को मुझसे इंट्रोड्यूस कराएँगे। ये जो हमारा हुआवे Y9s है, इसके फीचर्स ये हैं, इसमें इतनी रैम है, इतना जो है मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना जो है इसकी स्टोरेज और बाकी एट्रिब्यूट्स हैं, बैटरी इतनी है। ओके, मैं अवेयरनेस हो गई, बट व्हाई शुड आई केयर अबाउट दिस? व्हाई शुड आई बाय इट? अब ये है कि अब लेट्स सपोज़ अगर वो नेक्स्ट पॉइंट्स में ये लिखते हैं कि आवर कैमरा इज़ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, हाई क्वालिटी, आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस, राइट? लेकिन अगर उनका पिच करने का अंदाज़ ऐसा है कि वो इस तरह लिखते हैं कि व्हाट अबाउट इफ यू गो टू एनी हिस्टोरिकल प्लेस and you want to capture some beautiful scenes and you can't afford to lose this memory, आपको ये मेमोरी बनानी चाहिए। तो अब ये है कि ये चीज़ मुझे पिच कर सकती है कि वाक़ई मैं माइंड में सोचूँगा कि वाक़ई ऐसी प्लेसेस के ऊपर तो मैं बहुत कम ही आता हूँ, तो एट लीस्ट मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए ताकि मैं इनको हाई क्वालिटी इमेजेस के साथ कैप्चर कर सकूँ और मैं इसको अपनी एक मेमोरी बना सकूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने मेरे इमोशंस को ट्रिगर किया और उन्होंने अब अपना प्रोडक्ट सेल किया और उस फीचर्स को मेरी डिज़ायरेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हुए, मेरी अब उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिज़ायर इंक्रीज़ हो गई है। तो अब हो सकता है कि मैं बजट कम बना के माइंड में आया हूँ कि नहीं मैं मतलब अ, इतने से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस तरह सेल करने की कोशिश की, तो अब हो सकता है मैं माइंड में अपना बजट भी इंक्रीज़ कर दूँ कि कोई नहीं, मोबाइल कौन-सा मैंने बार-बार लेना है, साल में 2 साल में 1 दफ़ा लेना है, तो क्यों ना थोड़ा-सा खर्चे ज़्यादा करके ये प्रोडक्ट ले लूँ। अब हो सकता है यहाँ पे वो हाई प्राइस भी बेच रहा हो मार्केट से, लेकिन उसका सेल करने का अंदाज़ थोड़ा-सा यूनिक हो, तो वो मुझे कन्विंस कर लेगा। अब ये है कि नेक्स्ट कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन बेसिकली जो है वो दीवार के अंदर वो आखिरी कील ठोकने वाली बात होती है कि आप कस्टमर को मजबूर कर देते हो कि ओके, दैट इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर व्हिच यू आर लुकिंग फॉर और वो यहाँ से बाय नाउ करके चेकआउट कर जाए। कस्टमर को यकीन हो जाए कि यही वो सॉल्यूशन है जिसके लिए जिसकी मैं तलाश में था। ठीक है, एक तो ये है कि आपकी बुलेट्स जो हैं वो इस अंदाज़ में हों कि वो उस व्हाय को आंसर कर रही हों, उसके थोड़ा-सा इमोशनल टच भी हो कि व्हाय कस्टमर शुड बाय दिस प्रोडक्ट। और इसके अलावा जो जहाँ तक कीवर्ड इंडेक्सिंग का ताल्लुक है, तो जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, हमने कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाले थे। तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं। अब उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यहाँ बुलेट्स में पॉपुलेट करने का फ़ायदा ये है कि एक तो वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो कस्टमर को भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये कीवर्ड स्टफ़ हुए हुए हैं और वो वहाँ पे सेंस भी बना रहे होंगे कीवर्ड्स क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो वो आपके ओवरऑल कीवर्ड्स इंडेक्स भी हो रहे होंगे, आप वहाँ पे सेंस भी बना रहे होंगे और जो आपका जो आइडा का एक रूल है, वहाँ पे आप अपनी जो बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो भी वहाँ पे सेल कर रहे होंगे। तो इस तरह आप कीवर्ड इंडेक्सिंग ज़रूर करें, हर बुलेट के अंदर एट लीस्ट 1 1 एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़रूर ऐड करें
और उसके साथ अपनी जो उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, वो सेल करने की कोशिश करें। तो ये मेक श्योर करें कि आपकी बुलेट्स जो हैं, उस लिहाज से आइडियल हैं। मैक्सिमम अमेज़न जो है वो 1000 बाइट्स इंडेक्स करता है, तो अगर 5 बुलेट्स हैं तो हम ये समझते हैं कि 200 बाइट्स जो हैं, वो एक बुलेट को देने चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि बहुत एक्स्ट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है और वो 200 बाइट्स से ऊपर जा रहा है, तो अब वो कीवर्ड इंडेक्स नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि वो आप बाइट लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे और आप कीवर्ड का बहुत प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। तो ये बुलेट्स की जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज़ेशन हो गई। इसके अलावा अब जैसे कि अब ये ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर है, तो इनके पास ईबीसी है। तो वैसे तो जब आपके पास ईबीसी हो तो वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर वैसे भी उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है आपके पास। आप यहाँ पे ज़्यादा लाइव स्टाइल इमेजेस को देख के ज़्यादा अपना कन्वर्जन इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट स्टिल डिस्क्रिप्शन इज़ इम्पोर्टेंट कि जो पॉइंट्स आप बुलेट में कवर नहीं कर पाए कुछ स्पेसिफिकेशंस रह गई हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स, तो वो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ये टुवर्ड्स कीवर्ड रैंकिंग इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता डिस्क्रिप्शन का जितना टाइटल का होता है बुलेट्स का। बट स्टिल इट इज़ गुड रियल एस्टेट टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप जो है आप जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं फर्दर प्रोडक्ट्स की और जो स्पेसिफिकेशंस हैं कलर साइज वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन टू that optimization of title bullets and description before running PPC on a listing. So thank you so much.